चलें, हमने अपना जो स्केल है उसके अंदर प्राइमरी डायगोनल बना लिया था। अब हम कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी डायगोनल बना सके। ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। नॉर्मली हम अपने कोर्सेज में प्राइमरी डायगोनल को पढ़ाते हैं मगर सेकेंडरी डायगोनल नहीं पढ़ाते। कोड स्टिल रिमेन द सेम। प्राइमरी डायगोनल का कोड था रो इज इक्वल टू, और अब मुझे किसका चाहिए? सेकेंडरी डायगोनल का। सेकेंडरी डायगोनल का। अभी हम जरा नंबर के हिसाब से देखेंगे कि नंबर के हिसाब से ये बनता क्या है। अगर मैं ये लास्ट सेल देखूं तो बेसिकली यहां रो कॉलम साइज के इक्वल है। रो किसके इक्वल है? कॉलम में किसके इक्वल है? साइज के इक्वल है। किसके इक्वल है? साइज के इक्वल है। क्या ये रो पे इंप्लीमेंट हो रहा है या कॉलम पे इंप्लीमेंट हो रहा है? अब सवाल ये है, एक तरफ रो इस्तेमाल होगा, एक तरफ कॉलम। दोनों चेंज हो रहे हैं इसमें। दोनों चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं? दोनों। उसमें जैसे जैसे रो आगे जाती थी वैसे वैसे कॉलम भी आगे जाता था। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे रो आगे इसमें जैसे जैसे रो आगे जाती है कॉलम वैसे वैसे कॉलम पीछे आता है। अब हमें सोच के बनाना होगा कि कहानी क्या है। अब इस वाली जगह पे मुझे पहला स्टेरिक चाहिए। क्या चाहिए? पहला स्टेरिक। अच्छा, एक बात तो मुझे कंफर्म है कि ये कॉलम पे छपेगा। किस पे छपेगा? कॉलम इज इक्वल टू साइज। कॉलम इज इक्वल टू साइज। उससे अगला कहां छपेगा? साइज माइनस 1। हर अगली रो में क्या हो रहा है? कॉलम डिक्रीज हो रहा है। एक पीछे। इसके बाद साइज माइनस 1। एंड गोस सो ऑन। अब किसी तरीके से इसे रो के साथ जोड़ना है। इसे किसके साथ जोड़ना है? रो के साथ। और रो की पहली वैल्यू क्या होती है? 1। रो की पहली वैल्यू क्या होती है? 1। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इस फार्मूले में यहां क्या लिखनी है? साइज माइनस रो। साइज माइनस रो। मगर यहां साइज में से एक माइनस हो गया। एक क्या हुआ है? माइनस। इससे मुराद है क्या यही वाला कॉलम ऑन होगा? कौन सा कॉलम ऑन हुआ? फिर इससे पिछला कॉलम में से एक माइनस हो गया। कॉलम में से एक माइनस आखिरी कॉलम ऑन नहीं हुआ। कौन सा कॉलम ऑन हो गया है? एक पिछला। अच्छा, अब इसमें एक मसला हल हो गया है। वो क्या है? डिक्रीजिंग का। अब जैसे जैसे रो खुद ब खुद आगे जाए जा रही है कॉलम पीछे और कॉलम पीछे है। मगर मनहूस ठीक जगह से शुरू नहीं हुआ। जहां से हम शुरू करना चाहते थे वहीं से शुरू हुआ। हम चाह रहे थे कि ये कहां छापे? पहले दफा यहां छापे। ये मनहूस कहां छाप रहा है? एक पीछे। एक पीछे। अगली दफा कहां छापेगा? 2 पीछे। एक और पीछे। अगली दफा एक और पीछे। क्या हर दफा ये डिफरेंट गलती कर रहा है? एक ही गलती करता है। नहीं, ये हर दफा मनहूस जहां हमें चाहिए ना उससे एक पीछे। हम इसे कह रहे हैं इससे दोस्ती कर, ये उससे दोस्ती। अच्छा, अब ये जो -1 -2 जबरदस्ती लिख रहे थे उनका काम क्या हुआ है? खत्म हो गया है। हर अगली रो में रो की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे मुराद है कहानी एक और। ये वाला काम तो ठीक हो गया मगर ये मनुष्य उस जगह नहीं काम कर रहा जहां फिर इसे मनाना हो तो क्या करें? +1। इसमें क्या करें? +1। इसका कोड आ गया हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल का। तो सेकेंडरी डायगोनल का कोड क्या है? कॉलम डबल इक्वल टू साइज माइनस रो। कॉलम इज इक्वल टू साइज माइनस रो। साइज लिखें तो सारे का सारा क्या छपेगा? ये
इसके अलावा कोई कॉलम? वो तो पहले ही हमारे पास है मनूस, फिर हम दोबारा क्यों लिख लेते? अब हमने कहा इसमें से एक माइनस करेंगे, एक दो 2, एक दो 3, एक दो 4, एक दो 5, एक दो 6, एक दो 7, एक दो 8 ये 50 चाहिए हो तो मैं लिखूंगा कैसे? फिर मुझे कोई और वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैंने कहा यार एक और बात होती है, इस वाले को पहली रो में से माइनस नहीं चाहिए था, मगर हमने उसमें से रो माइनस कर दिया। हमने कहा पहली रो पहली रो में 1 होती है, दूसरी रो में 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मुझे नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह नया वेरिएबल बन सकता है, और उसकी पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अगली दफा हर दफा जब लूप घूम के आएगा तो क्या होगा? एक इंक्रीज उसमें एक +1 हो जाएगा, उसमें एक प्लस हो जाएगा। फिर ये फिर एक अलग लूप में लगेगा। नहीं, एक वेरिएबल अलग बनेगा, एक वेरिएबल। अलग बनेगा। अगर ये वाली कहानी में चेंज करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी जगह मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो क्या है? बैक बैक। क्या डिजाइन किया मैंने? बैक जरा चेक करें कि हमने एक नया वेरिएबल बनाया है ऐसे ही पंगे के तौर पे, उसका नाम क्या रखा है? बैक तो इस वाले की जगह क्या लिखा गया? बैक अब एक रूल है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। रो +1 नहीं होगा? रो +1 अब तो रो है ही नहीं, अच्छा हाँ। तो बैक हो रो का वेरिएबल जो मर्जी कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है। इस वाले डब्बे को हमने क्या किया है? बैक इसकी जगह हमने एक नया वेरिएबल में डिजाइन किया। हम रो को हाथ नहीं लगा रहे इस दफा, हमने कहा एक नया सोचते हैं, हम एक अलग डब्बे से उसे बैलेंस करें। अब पहली दफा बैक की वैल्यू क्या है? 0 जब ये लूप अंदर वाला चल के मुकम्मल होगा तो बैक क्या हो जाएगा? 0 से क्या हो गया? 1 और वहां से 1 माइनस होगा तो एक पीछे आ गया। फिर कहानी छपी, वापस आया, फिर 2 2 माइनस हुआ तो एक। और पीछे आ गया। आपकी मर्जी है, उसे आप इससे सॉल्व करें, आपकी मर्जी है आप। रो से रो +1 से। तो वो दोनों सेम कोड है, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसमें एक वेरिएबल और चाहिए, उसमें और वेरिएबल। नहीं चाहिए। जवाब दोनों सूरतों में सेम सेम होगा। और ये किस चीज का कोड है? सेकेंडरी डायरेक्ट। सेकेंडरी और ये भी और के साथ यही प्लेस होगा। और अगर हमें दोनों डायगोनल चाहिए हो तो क्या करें? अच्छा, अभी इसके साथ क्या चाहिए होगा? एक जरा स्कैनरी डायगोनल बना लेना। अब आपने मुझे सोच के बताना है कि इसका कोड क्या होगा, इसके कोड में क्या चेंज आना चाहिए। और हम बैक वाला कोड यूज कर रहे हैं। इसके कोड में क्या लिखे? ओरिजिनल कोड क्या था? कॉलम डबल इक्वल ये वो कोड था जो पहले अवेलेबल है। अब इसमें चेंज क्या करें? मुझे कहां कहां स्टैटिक चाहिए? जब आप इस रो में मूव करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं? 1 1 2 क्या साइज की वैल्यू चेंज हो रही है इस रो में? नहीं। क्या बैक की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। उस रो में चेंज नहीं होती। उस रो में क्या रहेगी? मैं कहूं ये 7 है और ये क्या है? 0। फिर चेंज क्या हो रहा है? अगर आप यहां गौर से देखें तो कौन सी चीज सेम है सब में? रो 1 1 1 1 और 1 तो चेंज क्या हो रहा है यहां पे? कॉलम। इधर का जवाब क्या आया? 7। हर स्टेप पे क्या आता है? 7। तो फिर क्या साइन लगाए? लेस देन इक्वल टू
यहां क्या करें, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू प्लेस करें। दूसरे वाले में जाएंगे तो हम जरा देखते हैं वहां कहानी क्या होती है। सर ये जब हमने लेस देन इक्वल टू आगे ऑपरेशन लगाया साइज माइनस बैक, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी है नहीं? ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक इसकी दोनों साइडें सॉल्व हो के सिंपलीफाइड ना आए। जब आपको एम्बिग्यूटी हो कि यार ये ऐसे होगा या, फिर क्या करें, ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट लगा दें ताकि आपके जहन में ये वाली एम्बिग्यूटी, खत्म हो जाए। आपके कोड को आपके हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि वो क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। लास्ट वाली लाइन क्या होगी। अच्छा मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं साइज को एस के तौर पे, साइज को इसके दो ये होगा S1, S2, S3, S4, S5, S6 और SS। मैंने SS क्यों लिखा, वो सेम दोनों सेम। अब वो रो वाला भी S पे पहुंच गया और कॉलम वाला भी। अब क्या करूं, कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू साइज माइनस बैक। अब एक और कहानी होगी, एक और वैल्यू छपेगी और कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू साइज माइनस बैक, साइज माइनस। बैक। और अगर आपको पुराने वाला कोड लिखना हो तो वो रो प्लस वन वाला कोड होगा, वो वैसे का वैसे चलेगा, वो जो भी लिखे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लोअर ट्रायंगल को फिल करेगा और वो वाला, ये क्या है, सेकेंडरी अपर, और ये क्या है, सेकेंडरी लोअर। सेकेंडरी लोअर। लोअर। एक और लाइन सॉल्व हो गई, एक और क्या सॉल्व हो गई है, लाइन। पहली रो पहला कॉलम, आखिरी रो आखिरी कॉलम। आखिरी कॉलम, प्राइमरी डायगोनल है। सेकेंडरी डायगोनल 6 असूलन अब शक्ल कैसी नजर आने लग गई है, 6 क्रॉस। ऐसे। अगर ये दोनों लगा लेंगे तो क्या होगा, अब शक्ल ऐसी नजर आएगी, 6 लाइनें नजर आ रही है। कितनी लाइनें नजर आ रही है, 6।